बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेवन्थ सेशन ऑफ पाइथन बूट कैम्प। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल असाइनमेंट्स। इससे पहले हम कुछ कैलकुलेशंस देख चुके हैं नंबर्स के ऊपर। वो अगर किसी ने आप में से नहीं देखी और सीधा यहाँ पर इस लेक्चर पर लैंड करके आप ये सुन रहे हैं तो काइंडली वो जाके सुन लें पहले और प्लेलिस्ट को सीक्वेंस में फॉलो करें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल असाइनमेंट्स। ठीक है, वेरिएबल असाइनमेंट्स यानी कि वेरिएबल एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर आप अपने जो डाटा टाइप्स हैं उनको रख सकते हैं। डाटा टाइप्स मैंने आपको समझाया ना कि आपके नंबर्स में जो है इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, फिर स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग्स तो अभी हमने नहीं पढ़े, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन कम से कम इतना तो पता चल गया आपको कि डाटा टाइप्स में आपके पास फ्लोट है, इंटीजर है, स्ट्रिंग्स हैं, लिस्ट्स हैं, डिक्शनरीज हैं, टपल्स हैं, ये आपको याद होगा। तो वो जो कुछ भी हैं, कोई सा भी डाटा टाइप है आपका, उसको कहीं पर हमें महफूज करके रखना होता है। उस जगह को कहा जाता है वेरिएबल। वो कैसे रखते हैं? बहुत आसान तरीका है उसका रखने का, इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। मिसाल के तौर पर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ए और लिखता हूँ इज़ इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर इज़ इक्वल टू इसको नहीं कहेंगे, इसे कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल साइन। जो यहाँ पर जिक्र हो रहा है इक्वल साइन कह सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर इसका मकसद क्या होता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ ए इक्वल 10, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा टाइप है, क्या कौन सी डाटा टाइप है? ये नंबर तो है, लेकिन नंबर में कौन सा है? ये है आपका इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। तो हम पाइथन को ये कह रहे हैं कि इसको लो और इसको रख दो किस में? ए में। ठीक है, ए में। तो और इसको मैं करता हूँ रन। इसको मैंने रन किया। देखें, आपको कोई आउटपुट शो नहीं हुआ। इससे पहले अगर आप देखें ना, हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करते थे, आपको आउटपुट आ जाता था। यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने जस्ट उस नंबर को, उस डाटा टाइप को, उस इंटीजर को रखा है किस में? ए में। एक व्हाट इज़ ए? इट इज़ अ वेरिएबल। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है, याद रखें। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी चीज़ है पाइथन के अंदर जिसके अंदर आपने कोई डाटा टाइप रख दी। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि इस वेरिएबल के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाकई में जो 10 है वो है कि नहीं, तो इसका तरीका ये है कि मैंने नेक्स्ट सेल में ए लिखा, सिर्फ ए लिखा और रन किया। तो आप देख सकते हैं कि अब आपको आउटपुट शो हो चुका है। यानी कि आप पाइथन से ये कह रहे हो कि ए में जो भी वैल्यू है मुझे आप शो करवा दें। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। और इसमें हम मज़ीद एक और सेशन भी हमारा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वार्म अप करवा रहा हूँ आपको कि आप थोड़ा सा वेरिएबल की साइंस जो है वो समझ जाएं पाइथन के अंदर। और इसमें और बाकी लैंग्वेजेस में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको बाद में भी बताऊँगा। अभी भी थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे दूँगा इसका। ठीक है, अब ए के अंदर आपके पास 10 है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ए में जो भी वैल्यू है उससे मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए में जो कुछ है मल्टीप्लाई करो ए ही के साथ। तो आप में से जो ये कह रहे हैं कि जवाब 100 आएगा, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। तो 100 ही आया आपके पास आउटपुट, क्योंकि ए में हमने वैल्यू रखी थी क्या? 10। तो जब मैं ए मल्टीप्लाई ए करता हूँ तो बेसिकली वो कह रहा है 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो उससे आपके पास क्या हुआ? उससे आपके पास 100 आ गया। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अभी तक तो ए में वैल्यू आपकी 10 है, लेकिन वही वेरिएबल ए मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी और वैल्यू को रखने के लिए, किसी और डाटा टाइप को रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये डाटा टाइप है आपकी, नंबर है लेकिन फ्लोट है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप सेव कर लो, रख लो इस वेरिएबल में, इस ऑब्जेक्ट में। व्हाट इज़ दिस? ए। और इसको मैंने रन किया। ठीक है, अब अगर मैं ए रन करता हूँ, ए लिखा, रन किया, तो जवाब क्या आएगा? क्या ये 10 शो करेगा या 20.5 शो करेगा? ज़रा देख लेते हैं। देखें, अब ये ए 20.5 शो कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल लास्ट जो आपने कोड चलाया वो ये था। ठीक है, वो ओवरराइट हो चुका। अब ए में 10 नहीं रहा था, अब ए में क्या हो चुका था? 20.5। इसलिए जब आपने ए रन किया तो आपको क्या शो हो रहा है? 20.5। और यहाँ पर कमाल बात यह है कि वेरिएबल एक ही है ए, उस ए को आप 10 के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो और उस ए को आप 20.5 के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो। ये इसकी ब्यूटी है पाइथन की। बाकी लैंग्वेजेस में आप ये नहीं कर सकते हैं। इसकी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इसे क्या कहा जाता है टेक्निकली, लेकिन आप ये इस तरह कर सकते हैं। अगेन, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये वाला कोड चलाना है, ए में दोबारा 10 रखना है। तो यहाँ पर मैं गया, रन किया,
तो ये रन हुई कमांड। मुझे कैसे पता चला? देखो वो पहले 6 था, अब ये 7 हो चुका है, मतलब कमांड रन हो गई है। तो अब मैं अगर ए को प्रिंट करवाना चाहूँ या यहाँ पर इस सेल को रन करके या इस सेल को रन करके, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसको रन करते हैं तो अब यहाँ पर शो हो रहा है, देखें अगेन वही 10 आ रहा है आपके पास। और या मैं इसको रन करवा दूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है? 10। देखें सीक्वेंस में अगर किसी के जहन में ये आ रहा है कि ये ए तो इस असाइनमेंट के बाद की कमांड है, तो यहाँ पर ये शो होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही फ्लेक्सिबिलिटी है पाइथन की कि आप डायनामिकली का वर्ड मैंने यूज़ किया, ये आगे चल के मैं बताऊँगा कि आप एक वेरिएबल को मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स थी वेरिएबल असाइनमेंट की। पार्ट 1 है इसका, सेशन 2 भी होगा, एक लेक्चर 2 होगा, वहाँ पर इसकी हम तफसील थोड़ी सी देखेंगे कि थोड़ी सी इसकी तफसील देखेंगे कि इसमें रूल्स क्या हैं, वेरिएबल आप क्या क्या रख सकते हैं इस तरह के, जिसमें कि आपने अपने डाटा टाइप्स सेव करने हैं, रखने हैं, और कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में।